मैंने सिर्फ इतना ही तो गुनाह किया है कि अमरमणि मधुमणि ने मेरी बहन की इतनी दर्दनाक हत्या करी। हम आज 17 सालों से यही तो मांग कर रहे हैं कि इंसाफ हो जाए। अमरमणि जेल गया ही नहीं, कोर्ट कचहरी, पावर गेम, सिस्टम, मेरी ज़िंदगी का ही सब कुछ अब यही बन चुका। लेकिन वो ऐसा था कि बसपा की सरकार थी उस समय, मायावती का एक खास मंत्री था, सरकार बनाता और बिगाड़ता था। यहाँ तक कि उन लोगों ने हाथ भी चलाया मेरे ऊपर, गाली गलौज कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे मेरे साथ कि अमरमणि का नाम मत लिखो। जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से हमने संघर्ष किया है, शायद ही किसी ने किया हो। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, सालों से आप लोग ये नाम सुन रहे हैं और मैंने 17 सालों तक इस सिस्टम से लड़ाई लड़ी है और मांग सिर्फ मेरी इतनी थी कि मैंने इंसाफ मांगा था अपनी बहन के हत्यारे के लिए। मेरे पापा फॉरेस्ट में रेंजर थे और हम लोग बहुत संपन्न थे, सब कुछ था मेरे घर में बहुत खुशियाँ थीं। लेकिन उसके बाद 9 जून 1996 को मेरे पापा को ब्रेन हैमरेज हो गया। पापा मतलब ऐसे डेड बॉडी उनकी पड़ी थी, घर में रखी थी, सब तरफ रोना चिल्लाना मचा हुआ था और हम लोग जीना नहीं चाहते थे। तो उस समय मधु ने पता नहीं क्या था, उसमें कुछ अलग ही था। मधु ने हमारे और हमारे छोटे भाई के और मम्मी के आंसू पोंछे और कहा कि आज से तुम्हारे पिता हम हैं। हम लोगों का अचानक 9 मई को अमरमणि ने सब कुछ छीन लिया था। तो हमने देखा हमारे घर का जो दरवाज़ा था हल्का उड़का हुआ था, हल्की झटकनी लगी हुई थी। जब हमने दरवाज़ा खोला तो देखा मनीता हमारी लेटी हुई है, ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसको इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से मारा था, जब उसकी गोली मारी है इन लोगों ने तो उसको तड़पने तक का मौका नहीं दिया। उसके मुंह पर हाथ इन लोगों ने रख दिया था और उसके चेहरा पे पूरा फेना था, पूरा इतना मुँह उसका फेने से ढका हुआ था। तो हमें ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में गोली वोली देखी नहीं थी। हमने मम्मी से बताया कि किसी ने चाकू मार दिया है मधुमिता के, तो वो कपड़े सब खून से लथपथ हो गए थे। मधु को हमने उठाया था, वो पास में उन्हीं कपड़े रखे थे, वही पहन लिए, 2-3 दिन तक पहने रहे। तब जब पत्रकारों ने हमसे कहा कि निधि मई का समय चल रहा है और तुम ये उन्हीं कपड़े पहने हो, तो तब हमको होश ही नहीं था। आप ये समझ लीजिए वो दिन हम कभी नहीं भूल पाए और ना कभी शायद भूल पाएंगे। डॉक्टर के यहाँ क्या जाते तो फिर हम पुलिस स्टेशन उन्होंने कहा कि ऐसा है पुलिस स्टेशन जाओ, तब जा कर के तुम्हारे यहाँ कोई डॉक्टर आएगा। मोहल्ले वाले तमाम इकट्ठा हो गए, तब हम पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले चारों सब तरफ से हमको घेर लिया, भयानक मंजर था। आप सोचिए हम अकेले, यहाँ तक कि उन लोगों ने हाथ भी चलाया मेरे ऊपर, गाली गलौज कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे मेरे साथ कि अमरमणि का नाम मत लिखो, मधुमणि का नाम मत लिखो। पहली बार उस पुलिस वाली ने, जब हम एफआईआर लिख रहे थे, जब उस पुलिस वाली ने मेरे मतलब मारा हमको, तो हमको मतलब हम बहुत रोए और रोए इस बात को, हमको ये नहीं कि वो इतना मारा कि हमारी चोट लग गई थी। हमको रोना इस बात पे आया कि एक तो मधु तुम चली गई और तुम्हारे जाने के बाद लोग देखो किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। आज लोग हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन मधुमिता का था, वो एसएचओ के पास था। तो एसएचओ ने कहा लो मंत्री जी से बात करो। तो जब ये इसने कहा कि ये हंस रहा था फ़ोन पे, तब हमने इसको बद्दुआ दी थी। हमने ये कहा था कि अमरमणि आज जिस तरीके से हम रो रहे हैं, एक दिन वो भी आएगा जब तुम खून के आंसू रोगे। वो पुलिस वाली यहाँ सब ऐसा लग रहा था कि हम अपराधी हैं। अमरमणि को बचाने के लिए पूरी सरकार, पूरा पुलिस स्टेशन, पूरा शासन प्रशासन सब कुछ तैयार था। उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब हमने 2 बार एफआईआर में अमरमणि का नाम लिखा। जब 2 बार लिखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो कागज़ फाड़ दिया, दूसरा कागज़ दिया। उन्होंने कहा अब तीसरी बार जो है अगर फिर अमरमणि का नाम लिखा, मतलब कहते हुए ख़राब लगता है, लेकिन उन्होंने हमको मारा भी थोड़ा बुरा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये ना माने तो इनको रात में किस्सा यहीं ख़त्म करो, यहीं जला दो।
तो इस वजह से फिर हमने, जैसा पुलिस वालों ने कहा, वैसी एफआईआर हमने लिख के रख दी थी। जब इन लोगों ने अपनी मन की एफआईआर लिखवा ली और हम लोगों को बाकायदा धमका दिया कि मंत्री जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है, और अगर बोला तुम लोगों ने तो कोई जिंदा तुम्हारे परिवार में बचा नहीं, जैसे मधु के साथ हुआ वैसे तुम सबके साथ होगा। और मधुमिता के जाने के बाद हमने वो हर दुख झेला है, जो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर न करे किसी के साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ है। हमने बहुत कष्ट उठाए हैं सिस्टम, और हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में सबसे बड़ा हमने क्या गुनाह किया है, आप बताइए हमने क्या गुनाह किया। हमने सिर्फ इतना ही तो गुनाह किया है कि अमरमणि मधुमणि ने मेरी बहन की इतनी दर्दनाक हत्या करी। हम आज 17 सालों से यही तो मांग कर रहे हैं कि इंसाफ हो जाए। वो हत्या हुई है, क्योंकि सीबीआई ने माना हत्या हुई है, तो अमरमणि को सज़ा हो जाए, बस इतना ही तो हम मांगते हैं। ना किसी से नौकरी मांगे, ना किसी से कुछ मांगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा। ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा खुशी का नहीं आया। सारे त्यौहार निकल जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अभी भी लगता है कि 9 मई 2003 आज भी चल रही है। 2012 से 2022 चल रहा है। अमरमणि जेल गया ही नहीं। वो ऐसा था कि बसपा की सरकार थी उस समय, मायावती का एक खास मंत्री था, सरकार बनाता और बिगाड़ता था। हाँ, अटल जी की वजह से जब वो स्पेन गए तो वहाँ स्पेन में मधुमिता केस ही छाया हुआ था, तो वो उनको ये लगा कि अरे यहाँ तक बदनामी हो रही है, और मीडिया के बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से इसमें सीबीआई लगी थी। एक क्वेश्चन हमेशा हमसे पूछा जाता है कि भाई अमरमणि मधुमिता कैसे क्या, तो हम उससे यही कहते हैं कि हम मधुमिता की गलती इसलिए नहीं देते क्योंकि ये शातिर अभियुक्त है, जिसको साबित करने में सारे देश का मीडिया, मेरी ज़िंदगी के, मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी के 18 साल, सेशन से लगा के सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, इसको साबित करने में कि इसने हत्या करी है, इतना समय लग गया। देखिए, आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे परिवार ने, हमने अपनी ज़िंदगी के 17 साल लगाए हैं, लोग 17 महीने नहीं लगाते हैं, तो कुछ तो अलग रहा होगा। मधुमिता एक ऐसी शख्सियत थी कि तो भगवान ने उसको सब कुछ दिया था, रूप दिया था, पढ़ाई दी थी, विद्या दिया था, और उसने कभी भी पेन कॉपी लेकर के वो कविताएं नहीं लिखती थी, कभी भी नहीं। वो आशु कवित्री थी, बस जाती थी मंच पे, और ओज की कवित्री थी, वीर रस की कवित्री थी, और जहाँ जाती थी मधुमिता नाइट्स मनाई जाती थी, लोग बिल्कुल आप समझ लीजिए इस तरीके से सुनते थे, पानी बरसने लगता था, ऐसे माहौल तक में लोग सुनते थे। अब पूरे देश में उसकी जोरों शोरों से चर्चा हो रही थी, पूरे देश में प्रसिद्धि हो रही थी। किसको कोठारी पे गुरूर नहीं गए, किसको कोठारी पे गुरूर नहीं गए, हिंदू वीरों दिल्ली अब भी दूर नहीं गए। हम लोगों की ज़िंदगी के लिए सबसे मनहूस दिन था जब मधुमिता का कार्यक्रम था, और कार्यक्रम सुनने के लिए दो काल की तरह दो लड़कियां, अमरमणि की और अमरमणि की माँ सावित्री मणि, उस कार्यक्रम में बैठी हुई थी। इसने ऑटोग्राफ लिया दोनों ने और कहा, परिचय बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद आए दिन ये लोग मेरे घर आने लगी, और मेरी मधुमिता से निकटता बढ़ाने के लिए तुम मेरे लिए कविताएं लिख दिया करो, भाषण लिख दिया करो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लोग तारीफ, इस तरीके से भाषण के बहाने इसने मेरे घर में इस हैवान ने एंट्री कर दिया। समाज में सब लोग ये कहते थे कि ये बड़ा खतरनाक आदमी है, 33 आपराधिक मुकदमे इसमें दर्ज है, तो ये शातिर तो बहुत ज़्यादा है। और ये आते थे हमारे घर में, जैसे कि घर मेरा है और चाय बनाओ भाई, चाय तो पी के जाएंगे, मतलब मेरे ही घर को जैसे हाईजैक टाइप से कर लेता था। तो मेरे भैया ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, और मधुमिता से कहा कि ऐसा है, अब की यहाँ आए तो इनसे साफ कर दो कि हमें क्षमा कर दो, हमारे घर भाई ना आया करो, तुम मंत्री संतरी, हम लोग नॉर्मल लोग हैं। लेकिन फिर भी मधुमिता को इसने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था कि उसके 1-1.5 साल के परिचय में इन लोगों ने मधुमिता को दुनिया से ही उठा दिया। 4 दीवारी में कैद रहते हैं, जब कहीं जाते अचानक जाते, भागते भागते अचानक चले आते। हम कहीं अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, ऊपर से इतना खतरा है हमको कि अगर हम रोज़ जाने लगे तो मार दिए जाएंगे, बचना मुश्किल। ऊपर से हर समय कोर्ट कचहरी, पावर गेम, सिस्टम, मेरी ज़िंदगी का सब कुछ अब यही बन चुकी है। और अब हमारी ज़िंदगी कुछ लोग हम एबनॉर्मल हम हो चुके हैं।
लोग हमारी तारीफ़ें भी करते हैं, लोग कहते हैं तुम एक मिसाल हो, तुम ये हो, तुम फाइटर हो, तुमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, कैसे तुमने लड़ी, कैसे बीते दिन ये। अपने कानून में मामला ये है कि विक्टिम के लिए कानून उतने नहीं हैं, लेकिन जो अपराधी होता है उसको उसके बचाने के लिए 50 कानून हैं। अब वो मर्सी पिटीशन, कभी वो पैरोल मांगता है, 5-5 अभियुक्त हैं, 5 आदमी अपने अपने लिए कोर्ट जाते रहते हैं बराबर। अब हम लोगों से एक अपील करना चाहते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो ये लड़ाई अब अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आज हम हारते हैं ना, तो ये हार आपकी होगी, ये हार आम इंसान की होगी, लोगों की होगी। और कभी कोई इंसान अमरमणि जैसे क्रिमिनल से, अमरमणि जैसे हत्यारे से मुकाबला कोई नहीं करेगा। जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से हमने संघर्ष किया है, शायद ही किसी ने किया हो। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।